रोजगार के समान अवसर प्राप्त हो। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP है उसके द्वारा सभी छात्रों को कौशलधारी शिक्षा मिले, क्योंकि हम लोग सिर्फ डिग्री लेकर तो नहीं बैठ सकते, हमें रोजगार के अवसर चाहिए। और साथ ही हमारे इंडिया में डेवलपमेंट बहुत ही कम है, हम डेवलपमेंट चाहते हैं। वेरी गुड। आपका क्या योगदान होगा ये और बताएं। सर, मैं एक स्टूडेंट के रूप में नहीं, स्टूडेंट नहीं, 2047 का भारत की बात कर रहे हैं ना, आपका योगदान तब तो आप इस देश के भावी नागरिक हो जाएंगे। सर, मैं विज्ञान के क्षेत्र से हूँ, तो मैं विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश को आगे बढ़ाने में जितना योगदान हो सकता है वो करने की कोशिश। शाबाश, बैठिए। जब हम अपने विकसित भारत, माय कलीग डॉक्टर गौर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रार डॉक्टर मंसूरी, एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस प्रोग्राम डॉक्टर गरिमा सिंह, and my learned faculty and all my family members and my dear students and those who are from outside of the BU or from different universities or different colleges. First of all, I welcome to all of you on this occasion. जो बाहर से पधारे विश्वविद्यालयों से, जैसा मैंने भी मुझे बताया कि शो मी द लिस्ट, डायरेक्टर शो मी द लिस्ट, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, MCU, बाहर से बहुत सारे बच्चे आए हैं। तो सबसे पहले आपका बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। और विषय जो आपका है, टॉपिक दैट्स द विकसित भारत 2047 2047। कैसा होगा 2047 का भारत, ये सवाल मैं आपसे करता हूं। जो दो विषय मैं पढ़ रहा हूं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में इंजीनियर्स का रोल, और दूसरा है कि कौशल आधारित शिक्षा यानी कि स्किल्ड बेस्ड। कैसा सोचते हैं आप लोग भारत 2047 का आपका भारत कैसा होना चाहिए? क्या कभी सोचा है आनी चाहिए? स्वार्थी नहीं होना चाहिए आज के युवा को, बल्कि परमार्थ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सर ने हमें बताया कि हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं में आत्मनिर्भर हैं। हमारा भारत देश स्वयं में आत्मनिर्भर है, बस हमें हमारे देश को आत्मनिर्भर पहचानने की आवश्यकता है। आदरणीय कुलगुरु महोदय के शब्द हमारे लिए अंधकार में प्रकाश के समान है। इन अनमोल वचनों को जीवन में उतारकर अवश्य हम सफलता की सीढ़ियों पर आगे चलेंगे। अंडर विकसित भारत at the rate 2047, all these activities are going on in सर, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के द्वारा आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विकसित भारत को लेकर मैथमेटिक्स विंग में चर्चा की गई। क्या है सर, पूरा बताएंगे? देखिए, विकसित भारत 2047 युवाओं का भारत है, वो तो हमने सारे युवाओं के लिए विकसित भारत में युवाओं की भूमिका, विकसित भारत में इंजीनियर्स की क्या भूमिका रहेगी, विकसित भारत में नई शिक्षा नीति की क्या भूमिका रहेगी, ऐसा करके पूरे देश भर से बच्चों को बुलाया है। आज एक कॉम्पिटिशन हुआ है और अच्छा कॉम्पिटिशन हुआ है, जो अभी आधा हो गया, जिसमें मैं आया हूँ। तो आपने भी कुछ अनुभव साझा किए विकसित भारत को लेके? नहीं, विकसित भारत का देखिए जो सपना है वो ये है कि विकसित भारत में हमारा विश्व में नाम हो, हमारे ज्ञान का डंका सब जगह बजे, और विकसित भारत में हर आदमी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और रोजगार रहे। छात्र छात्राओं के लिए क्या कहना चाहिए? छात्र तो देखिए इसके मील के पत्थर हैं विकसित भारत के। छात्र छात्राएं अगर चाह लेंगे तो 2047 से पहले ही वो सब चीजें जो एक विकसित भारत की परिकल्पना की गई है उसको प्राप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा भी एक सवाल किया गया, तो कुछ छात्रों ने जवाब भी दिया विकसित भारत के ऊपर, तो उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, उसमें देखिए बच्चों को अभी एक वो जो मुख्य वो है, जैसा हम देखते हैं परिवेश के साथ, अभी तो केवल हमारा प्लेसमेंट ही होना चाहिए। एक्चुअली क्या, बहुमुखी प्रतिभा बच्चों में आना चाहिए।
ये विकसित भारत भी चाहता है कि बच्चा मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। सर एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपने विकसित भारत की बात भी की, परंतु यहाँ पे एक थोड़ा हट के सवाल है कि जो आजकल के जो बुजुर्ग लोग हैं वो काफ़ी परेशानी में रह रहे हैं, उनके बच्चे ही उनको नहीं पूछ रहे हैं, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारे भारत की जो परंपराएं हैं, हमारी जो पारिवारिक मतलब जिसको बोलते हैं ना, परिवार में जो विछोड़ हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ दोष तो हमारा भी है, पर भारतीय परंपराएं आज भी हमारी पारिवारिक परंपराएं, आज भी हम वाली परंपराएं, मैं वाली नहीं है। हम एक पारिवारिक रूप से, हम तो अपने पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो आज के परिवेश में क्या है कि थोड़ा सा स्वार्थ हो गया है, उसको दूर करना चाहिए। ठीक, थैंक यू। नहीं आप बड़ा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंदर, आप अपना परिचय दीजिए। और डॉक्टर गरिमा सिंह हूँ, कन्वीनर हूँ, नेशनल सिंपोजियम जो हुआ है उसमें। हमारे माननीय कुलपति जी के निर्देशन में और हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर नीरज गौर सर के निर्देशन में हमने कई स्टेट से बच्चे आए हैं हमारे पास, और सबने अपना पक्ष विपक्ष वाद विवाद प्रतियोगिता है एक तरह से, सबने अपना पक्ष विपक्ष रखा है। लगभग 50 टीमों ने हिस्सा लिया इसमें और 75 रिस्पांस थे इसमें, जिसमें से 50 टीमों ने टोटल हिस्सा लिया। जो छात्र छात्राएं आए थे वो भोपाल से आए थे कि पूरे मध्य प्रदेश या ऑल ओवर इंडिया से? पूरे देश से आए हैं, मध्य प्रदेश से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, सब जगह से आए हैं सब। तो जो वाद विवाद प्रतियोगिता थी वो किस उस पर थी, कौन सा सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स या और कुछ? नहीं, हमारा एक जनरल विकसित भारत थीम है 2047 उस पर करी थी, और उस पर स्किल बेस्ड एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, एक ये प्रिलिमिनरी राउंड का टॉपिक है, और रोल ऑफ इंजीनियर्स, इवॉल्विंग रोल ऑफ इंजीनियर्स इन द पोस्ट AI एरा, एक ये टॉपिक है फाइनल राउंड। ओके, थैंक यू। मैं इस भारतवर्ष के कण कण को, जर्रे जर्रे को क्या कह सकता हूँ, ये आपने सोचा, क्योंकि आप इस भारत के कल के उज्ज्वल भविष्य हैं। जो मेरे सामने बैठे ना, चाहे इधर बैठो चाहे इधर बैठो, ये सब इस कल के भारत यानी कि 2047 के भारत के उज्ज्वल भविष्य हैं। हम तो डंडा टेकते कहीं मिल गए व्यक्तिगत मैं कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं मिल जाए आपको। अरे सब आपने उसमें भाषण किया था, ऐसा अक्सर होता है। अरे सर आपने मुझे वहां पढ़ाया था, सर आप एक क्लास में कब आ दिया था गाल, ऐसा अक्सर होता है, बच्चे याद करते हैं। हो सकता है हम डंडा टेकते कहीं मिल जाए, तब आप करो सर वहां पे आपने उनको भाषण दिया था। आज मैं ये हूँ, उस दिन मेरा सीना आप लोगों से मिलकर गर्व से चौड़ा हो जाएगा, उस दिन मैं मानूंगा कि वास्तव में भारत